सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज जो राष्ट्रीय एकता परिषद के जरिए हम जो धरना आंदोलन यहाँ कर रहे हैं, उसका जो मकसद है कि जो वन संरक्षण संशोधन नियम 223 जो लागू करके जो आदिवासी है उनका अधिकार नष्ट करने के लिए, तो ये जो षड्यंत्र है, ये जो ब्राह्मणी षड्यंत्र है, ये ब्राह्मणी षड्यंत्र हजारों सालों से अपने देश में चल रहा है। और यहाँ का जो दबा कुचला समाज है, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, ओबीसी का हो, इसके साथ में ये ब्राह्मणी व्यवस्था उनके जो हक और अधिकार जो है उसको नष्ट करना चाहती है। वैसे तो 2500 साल इन लोगों ने एक 80 ओबीसी के लोगों को एक जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया था। और उसके बाद यहाँ महात्मा फुले, शाहू महाराज, बिरसा मुंडा और बाबा साहब, इसका जो 108 साल का संघर्ष चला, उससे बदौलत हमको जो अधिकार संविधान में दिए हैं, वो संविधान में जो अधिकार मिले हैं, वो अधिकार फिर से यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था नष्ट करना चाहती है। और उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, उसमें बाबा साहब को मालूम था कि यहाँ का मेरा आदिवासी जो समाज है, ये लिखा पढ़ा समाज नहीं है, इसको उसके अधिकार की जानियो नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने एक संविधान लिखते समय आदिवासी लोगों का स्पेशल ध्यान रखा और उनको स्पेशल संविधान में एक संविधान रचित किया है, जिसमें 275 आर्टिकल है, सूची नंबर 5 और 6 है। ये सब अधिकार आदिवासियों को दिए हैं। जो एससी और ओबीसी को अधिकार नहीं है, उससे ज्यादा अधिकार शेड्यूल ट्राइब को बाबा साहब ने दिए। क्योंकि बाबा साहब को मालूम था कि जो आदिवासी समाज है जंगलों में रहता है, ये समाज से बहुत दूर रहता है, ये इसको अपने अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने संविधान लिखते समय संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार बाबा साहब ने आदिवासियों को दिए। बाकी लोगों को जो संवैधानिक अधिकार है उससे अलग जो 5th और 6th शेड्यूल है, उसमें स्वयं शासन और सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ ओनरशिप का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। जो आदिवासी के अधिकार है स्वयं शासन और स्वयं भारतीय सेल्फ गवर्नमेंट और सेल्फ ओनरशिप का अधिकार बाबा साहब ने दिया है। मगर ये अधिकारों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था नष्ट करना चाहती है। क्या होते हैं ये अधिकार ये होते हैं कि भारत देश में हम देखते हैं, गुजरात के डांग जिले से लेके झारखंड के परागना जिले तक जितना जो बेल्ट आदिवासी का बेल्ट है, ये बेल्ट में पूरा जो देश की खनिज संपत्ति है, चाहे गोल्ड है, प्लैटिनम है, यूरेनियम है, ये सब मिनरल जो है, ये मिनरल पूरे आदिवासियों के मालिकियत में है। जो पूरा 90% जो खनिज संपत्ति है वो आदिवासियों के ताबे में। और बाबा साहब ने लिख के रखा है कि अगर ये संपत्ति को तुमको निकालना है तो इसकी रॉयल्टी पहले आदिवासियों को देना पड़ेगा। पूरी एकाधा आज देख रहे अदानी अंबानी इन आदिवासियों को विस्थापन करना चाहते हैं। हम सब जल जंगल जमीन और जो संस्कृति है हमारी और संविधान है, हमारा जल जंगल और जमीन जो है और हमारी जो संस्कृति है, इसको अगर हमको आबादित रखना है, सुरक्षित रखना है, तो आदिवासी लोगों को हमारे संविधान को पढ़ना पड़ेगा, हमारे संवैधानिक अधिकारों को समझना पड़ेगा। इसलिए सब लोगों ने, आदिवासी लोगों ने बाबा साहब का संविधान पहले पढ़ना चाहिए। अगर उनको अधिकारों की लड़ाई अगर लड़ना है तो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है तो संविधान को पढ़ना होगा। आदिवासियों लोगों के साथ में जो षड्यंत्र हो रहा है कि यहाँ के अदानी अंबानी को यहाँ की आदिवासियों की जमीन चाहिए, आदिवासियों की संपत्ति चाहिए, मगर वो आदिवासी अगर जंगल में और संपत्ति पे अधिकार जमा हुआ है तो पहले उसको विस्थापित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने पहले चलवा जुलूम नाम का एक अभियान चलाया। चलवा जुलूम नाम से जो अभियान चला, उसके अंदर जो आदिवासी जंगल में रहते थे, वो आदिवासी जंगल में रहने वालों को उनको बताया कि नक्सलाइट लोग तुमको मारते हैं, तो यहाँ से तुम लोगों को हम बाहर जंगल से बाहर लाते हैं।
और जंगल से बाहर आके उनको विस्थापित करके उनको आदिवासी से वनवासी बनाए। ये ब्राह्मणीकरण जो चाल है आरएसएस की चाल से उन लोगों को समझना पड़ेगा। उनको जंगल से बाहर लाके आदिवासी से वनवासी बनाया और वनवासी बना के तुमको हिंदू बनाया गया है। जब आदिवासी हिंदू बनता है तो उसके जो शेड्यूल ट्राइब के अधिकार है वो नष्ट हो जाते हैं। शेड्यूल ट्राइब के जो अधिकार है उसको आदिवासी के नाम से मिले। अगर आदिवासी वनवासी बनता है बाद में हिंदू बनता है तो उसको जो मालकियत का अधिकार है, उसको जल जमीन और उसके संस्कृति का अधिकार है वो नष्ट होता है। तो ये हम आदिवासी भाई अगर पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो हमारा और शोषण होते रहेगा, हमारे अधिकार नष्ट होते रहेंगे। इसलिए आदिवासी भाइयों को मैं गुजारिश करता हूँ कि आदिवासी भाई हमारा यहाँ का शेड्यूल कास्ट थोड़ा जागरूक हुआ है। उसने बाबा साहब को, महात्मा फुले को, शाहू महाराज को, बिरसा मुंडा को समझ लिया है, उनके मूवमेंट को समझ लिया है। मगर आज भी हमारा आदिवासी भाई शिक्षा की वजह से जंगल में रहने के कारण उसको बहुत सारी जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो हम आदिवासी भाइयों को समझाना चाहते हैं कि उन्होंने ये जो शिक्षा को प्राप्त करना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। हमारे संविधान में क्या अधिकार है, बाबा साहब ने हमको क्या दिया है। जब तक हम ये बाबा साहब को पढ़ेंगे नहीं, महात्मा फुले को पढ़ेंगे नहीं, बिरसा मुंडा को पढ़ेंगे नहीं, तब तक ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हमको जैसे हजारों सालों से उन्होंने गुमराह किया है वैसे और गुमराह करते रहेंगी। और ये आदिवासी कोई अलग नहीं है, आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। हम तो चाहते हैं कि हमारा भाई है। हम अगर इतिहास में देखते हैं, बुद्ध के पहले देखते हैं, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति देखते हैं कि यहाँ कोई अलग अलग जातियां नहीं थी, अलग अलग वर्ण नहीं थे। हम नागवंशी लोग हैं, यहाँ के मूल्यवासी लोग हैं। मगर यहाँ के ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने यहाँ 3% जो ब्राह्मण बाहर से आए हैं, यहाँ के लोगों को उन्होंने धन डाटी और यहाँ के लोगों को बांट कर हम आपस में दुश्मनी पैदा करके ये हमारे पर राज कर रहा है। हम सब लोग एक है। तो ये बात समझने के लिए आदिवासी भाइयों लोगों ने ये सब चीजें पढ़ेंगे और समझेंगे और देश में SC ST OBC इकट्ठा आएगा तो ये 3% यहाँ का जो ब्राह्मण है यहाँ से भाग जाएगा। और हम हमारे यहाँ का जो मालकियत है, हमारा देश है, हम यहाँ की जल जमीन और संपत्ति और संविधान हमारा है। आज हमको भीख मांगने की नौबत इसलिए आ रही है कि हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग इकट्ठा आएंगे तो हमारे हक और अधिकार ये देश की मालकियत मिलेगी। तो मैं आज इस अवसर पर यही बताना चाहता हूँ कि सब लोगों ने इकट्ठा आना चाहिए, SC ST OBC ने, और अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं ये आंदोलन को बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से साथ और सहयोग देता हूँ, समर्थन देता हूँ और मुझे यहाँ मौका दिया उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवादी, जय बिरसा।